वन who comes to the court must come with clean hand। ये सुनने में कितना एकदम ये कूल लगता है ना, ये सेंटेंस जब बोलते हैं तो। लेकिन आपको पता है ये जो सेंटेंस है ना, ये कई सारे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट करता है। वकालत हो, जुडिशरी हो, एक वर्ड बड़ा कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं इक्विटी। एक्चुअली में पता है आज के इस सेशन में क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक है ना, एक जजमेंट में रीड आउट कर रहा था और ये जजमेंट कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। आपको इस केस के टाइटल में कोई रुचि दिखानी भी नहीं है। आपको तो जो इंटरेस्ट दिखाना है वो बस 3 लाइनों में दिखाना है। पता है ये केस 14 साल पुराना कोई मैटर था, 14 ईयर्स ओल्ड मैटर, कोई सुरेश चंद्र वर्सेस लखपत राज माथुर वाला कोई मैटर वगैरह होगा यहाँ पे, ठीक है, जोधपुर का है। अब पता है इस केस में क्या हुआ कि एक खुरापाती इंसान होता है। खुरापाती इंसान का मेरा मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि मेरा घर बना हुआ है, ठीक है, मेरा घर ऑलरेडी बना है और पड़ोस में जो है वो प्लॉट है, ठीक है, पड़ोस में क्या है, एक खाली प्लॉट है जो पड़ा और मेरी स्ट्रक्चर जो इस तरीके से बनी हुई है, ठीक। अब क्या है कि एक दिन पड़ोसी आता है और वो कहता है कि भाई मैं भी अपना घर वर जो है बना लेता हूँ। तो जब वो अपने घर की प्लानिंग कर रहा होता है ना, तो मेरे अंदर का जो एक वो ईमानदार नागरिक है वो जाग जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे घर बना सकते हो, सरकारी नियमों के अनुसार में तुमको यहाँ से सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, फिर हम तुमको घर बनाने देंगे, वरना तुम्हारी कमाई से खरीदे गए प्लॉट पे मैं मुफ्त का ज्ञान बांटने वाला ईमानदार नागरिक जो खुद बेईमानी करके बैठा है तुमको प्लॉट नहीं बनाने देगा, तुमको मकान नहीं बनाने देगा। ऐसे लोग आपको लगभग हर जगह पाए जाते हैं। वैसे इस वीडियो का मतलब किसी पर्सन को टारगेट करना नहीं है जी, मैं तो आपको लॉ के पॉइंट को जिंदगी के साथ में लिंक करके है जो बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, पड़ोसी की बड़ी खुरापाती है जो करते हैं, जबकि खुद का जो केस क्या है, कहते हैं ना कि खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखते। जब खुद के मकान शीशे के बने हुए हो तो दूसरों के मकान पे पत्थर नहीं मारा करते रमेश बाबू, ऐसे किसी ने कहा था। ये बात समझ में आ गई आपको। एक्चुअल में इस केस की यही स्टोरी है। ये केस जो है बहुत लंबा 14 साल चला। सोचो कितना मतलब इंसान के पास टाइम होगा, है जी। फुर्सत में 14-15 साल केस चला, बंदा कोर्ट तक चला गया। उसने धमकी दी, तो मकान बना के तो दिखा, मैं कोर्ट जाऊंगा, तेरे मकान का कंस्ट्रक्शन स्टे कर दूंगा परमानेंटली, तो मेरे को जानता नहीं है। कॉलर ऊंचा करके उसने बोल दिया और अपनी उस मूंछ की लड़ाई को लड़ने के लिए जिंदगी के 14-15 साल पैसे भी खर्च किए, बीच बीच जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट भी गया, लेकिन लड़ाई लड़ी। वो कह रहा है कि भाई तुम इस तरह से सेटबैक नहीं छोड़ोगे ना, तो मेरे घर का जो है मामला प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। मजेदार बात पता है, समय लगा, लेकिन कोर्ट ने जाते जाते क्या कहा, कोर्ट ने जाते जाते ये बात कही। कोर्ट ने कहा, ध्यान से सुनना, बड़ी दिलचस्प लाइन है कोर्ट ने यहां पर कही है। कोर्ट ने कहा कि यदि वादी द्वारा सेटबैक एरिया को कवर करते हुए निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता, अपने एरिया के अंदर वादी जो केस फाइल कर रहा है ना, उसने क्या अपने सेटबैक एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा रखा था, लेकिन पड़ोसी जब मकान बना रहा है तो उसके सेटबैक एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहता था वो, ठीक है। तो कोर्ट कहता है कि भाई यदि वादी ने खुद के सेटबैक एरिया में कवर करते हुए निर्माण कार्य अगर वो नहीं करवाता ना, तब तो भाई हम डिफेंडेंट के खिलाफ प्रतिवादी की ओर से जो भी आर्गुमेंट दिए गए तो उनको हम खंडन कर देते, ठीक है, अवश्य कर देते। लेकिन वर्तमान में ये जो वादी आ रखा है ना, वादी ने बड़ी चतुरता से, देखो, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए चतुरतापूर्ण अभिवचन करते हुए यह केस है जो फाइल कर रखा है। अब कानून का एक बड़ा ही सेटल्ड पोजीशन है। क्या सेटल्ड पोजीशन है कि जब कभी भी अगर आपको कोर्ट से स्टे चाहिए ना, हेलो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने क्लाइंट के लिए स्टे की इंजेक्शन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ये लाइन बहुत काम की है। अगर जब कभी भी आप स्टे इंजेक्शन का रिलीफ कोर्ट से मांगते हो ना, तो वो रिलीफ इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसको हम हिंदी में बोला करते हैं साम्य का सिद्धांत, इक्विटी उस पर आधारित होता है। और यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति को इक्विटी का रिलीफ चाहिए वह क्लीन हैंड के साथ में न्यायालय के सामने आए। अब देखो ये मेन वो लाइन है, लेकिन ये लाइन एक बहुत बड़ा सबक देती है कि अगर आप खुद गलत हो तो दूसरों को सुधारने का प्रयास मत करो, है ना। और इसी चीज को बकायदा यहां पे उन्होंने इंग्लिश के अंदर भी मेंशन कर रखा है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से यहां पे ध्यान दीजिए। कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट ऑफ लॉ आर मीन फॉर इंपार्टिंग जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, वन वू, अटेंशन प्लीज, वन वू कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। तो जो कोई बंदा कोर्ट आना चाहता है ना, तो वो साफ सुथरे हाथों से आएगा। खुद के हाथ रंगे हुए हैं, खुद के हाथ गंदे हैं,
तो किसी और पे कीचड़ उछालने के लिए मत आइए। ये बात एडवोकेट्स पर भी साबित होती है। कई बार क्या होता है, सर्टन एडवोकेट, नॉट ऑल काइंड ऑफ एडवोकेट्स, सर्टन एडवोकेट्स क्या करते हैं, अपनी एडवोकेसी की इस अथॉरिटी का मिसयूज भी करते हैं। वो लोगों को डरा भी देते हैं कि तुम करके दिखाओ, हम तुमको लीगल नोटिस भेज देंगे, ये कर देंगे। अगर वो अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दूसरों को इसलिए डराया जा रहा है जबकि खुद आप भी गलत हो वहाँ पे, तो ये बात सोचने की है। इसलिए ज़िंदगी का एक सबक ले लीजिए। अगर किसी और व्यक्ति के फटे में अगर टांग अड़ाना चाहते हो तो ये ज़रूर देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका गिरेबान भी साफ सुथरा है या वो भी गंदा पड़ा है। ये केस जीता जागता, ये न केवल एक लीगल केस है बल्कि एक सबक भी है अपने आप में। तो ये पॉइंट था। इनफैक्ट पता है क्या है कि जब मैं लिंकिंग लॉ पे लिंकिंग जुडिशरी का जो अपना सेगमेंट है उसके अंदर हमेशा कभी भी कानून को पढ़ाते समय मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट को मैं प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में बताऊँ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट परपेचुअल इंजेक्शन के मैटर को डील करता है, और टेम्परेरी इंजेक्शन अगर आपको जाना है तो सीपीसी के ऑर्डर 39 के अंदर जाना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करो इस तरह की कहानी अगर हम ऑर्डर 39 पढ़ते समय सुने तो, इस तरह की कहानी हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के परपेचुअल इंजेक्शन को पढ़ते समय सुने तो, फिर वो चीज़ परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाती है। जैसे अभी आपके दिमाग में फिट हो गया कि इंजेक्शन लेना है तो इक्विटी का सिद्धांत ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक से एक बढ़िया चीज़ आपके सामने आती रहेगी। और अगर आप जुडिशरी या एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम जो कि लिंकिंग ऐप पे चलता है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 9887746100 पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।